हम तो व्यंग है कहीं राजनीतिक टिटहरी हैं लालू जी। अरे लालू जी का भी उम्र हो गया, वैसा मत करिए कि जलील करिए उनको। लालू जी को जलील करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा नहीं इन लोगों को। लालू दोनों सदन में वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद कहीं न कहीं अब जेडीयू के कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं और वह कहीं न कहीं इस्तीफे दे रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नीरज कुमार जी हैं। कैसे देखते हैं, आपके कई नेता हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी बात होती रहती है। हम तो वर्कर टाइप के आदमी हैं, लोगों से बात होती है। हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष दूसरी पार्टी में चला गया, अशरफ अंसारी। हमारे खाली रनवर एमएलसी हैं, वो छोड़ के चले गए हमको। बलियाबी साहब हमको छोड़ के चले गए। अरे किसके बारे में खबर चला रहे हैं? नेशनल मीडिया में ये खबर बनी जो 18 मार्च को, ये देख लीजिए, ये कांग्रेस की रैली है। इसमें यह व्यक्ति सशरीर उपस्थित है और इनको कुल 399 वोट आया है विधानसभा में। जनता दल टिकट दिया था इनको। इनके बारे में कहा जा रहा है कि छोड़ के चल गए। अरे बेचारा तो 18 बिल पास हुआ है इसलिए नाराज है क्या? नहीं, देखिए, बिल के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र डॉक्टर माननीय रामनाथ ठाकुर जी ने सदन में अपनी बात रखी है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? चाहे वह मठ का ज़मीन हो या मंदिर का ज़मीन हो या वक्फ की संपत्ति हो, इस किसके लिए हमारे पूर्वजों ने दिया था कि समाज की बेहतरी के लिए। तो मुख्यमंत्री चार दीवारी योजना जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित मंदिर होता है, वहाँ तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने करवाया। वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था कब्रिस्तान की घेराबंदी, वह सरकार करवा रही है। लालू जी ने एक भी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करवाई। अतिक्रमण हमने हटवाया, और जो बच्चे थे उनके तालीम की व्यवस्था आप करते, वो नहीं किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास नीतीश कुमार जी भी स्कूल बना रहे हैं, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स, मैरिज कॉम्प्लेक्स, ये सारा चीज़ नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के अंदर बनवा रहे हैं। तो और देश के अंदर में कौन सरकार है? जरा बोले कांग्रेस के लोग, है हिम्मत तो बोले कि एक वक्फ के विकास के लिए कौन सा काम इन लोगों ने किया? राजद के द्वारा हर एक चौक चौराहे पे एक पोस्टर लगा दिया गया है और उस पोस्टर में नीतीश कुमार का ये फोटो डाला गया जो आपने भी देखा। आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिया गया और गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं, यह भी उस पूरे पोस्टर में लिखा गया। देखिए, भाषाई मर्यादा वो तोड़ते हैं, हम तो व्यंग करते हैं। हम तो व्यंग है कहीं राजनीतिक टिटहरी हैं लालू जी। अरे लालू जी का भी उम्र हो गया, वैसा मत करिए कि जलील करिए उनको। लालू जी को जलील करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा नहीं इन लोगों को। लालू जी को जलील कर रहा है ये लोग। तो लालू जी बोले थे कि ईवी का दोगे वीडियो तोड़ मलोड़ करके पेश किया गया है। ये तो है, सब है लिखा हुआ, डेट भी बता देते हैं। कहिएगा तो हिंदी भी निकाल के बता देंगे कौन दिन था, वो दिन कितना असत्य बोलते हैं, ये भी बता देंगे। 29 दिसंबर 1989 नियम 193 के तहत भागलपुर दंगा के बाद और सरकार बिहार बनने के पहले लालू जी ने यह बयान दिया पार्लियामेंट में, भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए दंगा कराया गया। तो आप जिम्मेवारी किसको दे रहे हैं? कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? ये राजनीति के नौसुखिया कार्यकर्ता हैं, लालू यादव का अपमान कर रहे हैं। ये लालू जी का बयान है, बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करने के लिए। तो बीजेपी दंगा में नहीं शामिल है, आरएसएस दंगा में नहीं शामिल है। ये प्रमाण पत्र अगर किसी ने दिया तो लालू जी ने दिया, और हम तो सहयोगी हैं बीजेपी के। अब तब हम कब्रिस्तान की घेराबंदी करते हैं, हमको तो कहीं परेशानी नहीं होती है। वक्फ विकास बोर्ड बनाते हैं, बीजेपी हमको कहीं परेशानी में नहीं डालती है। कभी बीजेपी इस बात के लिए, अभी बजट में हमने अल्पसंख्यक के छात्रवृत्ति दुगना किया, चाहे वह सामान्य समुदाय का हो या पिछड़ा समुदाय का हो, तो कहीं विरोध हमको नहीं झेलना पड़ा। नीतीश कुमार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो राजनीति के टिटहरी हैं लालू जी ना, कि जिसका माथा पर रखते हो माथा पर, अब क्या बोले, वो बोलने लायक शब्द ने है, भाषाई मर्यादा रखना चाहिए। तो राजनीति के टिटहरी हो गए लालू जी ने। इसका मतलब लालू जी
ने अल्पसंख्यकों को कैसे बरगलाया है। ये तो 1989 में जब चढ़ती जवानी उनकी थी राजनीति में, तब वो बोले थे। तब जब जवानी में सही नहीं बोलिएगा तब बुढ़ापा में सही बोलिएगा। ये सब ही काम कर चुके हैं। मुसलमान का ज़मीन कौन लिखवाया? कौन लिखवाया? क्या पैगंबर साहब की ख्वाहिश यही थी कि मुसलमान का जो सामाजिक कार्यकर्ता हो उसका ज़मीन लिखवा लो, उसका शोषण करो? पैगंबर साहब की ख्वाहिश किसी ने पूरा किया तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। तो चलिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे। इन्होंने नीतीश कुमार को जिस तरीके से पोस्टर वॉर करके उनको गिरगिट की तरह रंग बदलने पर कहा गया है, तो वही नीरज कुमार ने अपनी बात को रखा। कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।